जैन साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के मेडिकल के बारे में, जो आप लोगों की प्रक्रिया होने वाली है उसके बारे में। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे आई साइट के ऊपर, और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को आई साइट के ऊपर ट्रिक्स बताऊंगा। लास्ट के समय पे आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों की आंखों का जो मेडिकल है वो क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोगों की आंखों का मेडिकल होता है तो कोई भी वहाँ मशीन नहीं लगी हुई होती है, कोई भी लेंसेज लगा के डॉक्टर चेक नहीं करते हैं कि आपकी आंख 6/6 है, 6/9 है या 6/12 है। वहाँ सिंपल से एक फंडा होता है, सामने 6 मीटर की लगभग दूरी पे एक बोर्ड रखा होता है, डिजिटल बोर्ड होता है जिसपे अक्षर लिखे होते हैं, हिंदी इंग्लिश नंबर्स लिखे होते हैं। उनको आप लोगों ने पढ़ना होता है। अगर आप लोगों ने उन्हें पढ़ लिया, तब चाहे आपकी आंखें 6/12 भी हैं तो उसे पढ़ा हुआ माना जाता है, आपका मेडिकल फिट माना जाता है। लेकिन अगर आपकी आंखें 6/6 भी हैं और आप लोग उसे पढ़ नहीं पाए हो तो आप लोगों को रीमेडिकल दे दिया जाएगा, आप लोगों को फिट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस बोर्ड को तभी आसानी से पढ़ पाओगे, 6 मीटर दूरी बहुत होती है, उस बोर्ड को आप तभी अच्छे से पढ़ पाओगे अगर आपकी आंखों का फोकस अच्छा होगा। आंखों के फोकस से क्या मतलब है, आपकी आंखों की कंसंट्रेशन कितनी अच्छी है। कहीं आप ज़्यादा दूर का, कई सारों के साथ ऐसा होता है कि उनकी आंखें 6/6 हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। क्यों? उन्हें ब्लर सा दिखने लग जाता है। किस वजह से? क्योंकि उनकी आंखों का फोकस अच्छा नहीं होता है। और 6/12 या 6/9 वाले उसको पढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों का फोकस अच्छा बना हुआ होता है। फोकस अच्छा कैसे करना है, हमने लास्ट समय पे आके आप लोगों को एक पेन लेना है, और ये एक बहुत अनुभवी चीज़ बता रहा हूँ। मेरी आंखें 6/6 थी जब मेरे मेडिकल से पहले, लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड को इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, कहीं ना कहीं गलती कर जाता था। मुझे भी किसी ने ट्रिक बताई थी और मैंने इसका यूज़ किया लास्ट के कम से कम 15 से 20 दिन, और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को एक पेन लेना है, पेन को अपने सामने ऐसे पकड़ना है और आंखों के बीच में उसकी निब आनी चाहिए, कम से कम इतना दूरी पे। आंखों से सिर्फ इतनी दूरी पर आप लोगों को पेन को पकड़ना है और आपने दोनों आंखों से उस पेन की निब को देखना है। और जितनी देर तक कर सकते हो आप लोगों को ये अपना प्रैक्टिस सेशन बार बार करना है, देखना है, हटाना है, फिर देखना है, फिर हटाना है। आप लोगों को दिन में कम से कम 4 से 5 बार इस सेशन को करना है, और इसे रोज अगर कंटिन्यू करोगे तो आपकी आंखों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग आसानी से पढ़ पाते हो। जिनकी आंखें वीक हैं, जिन्हें लग रहा है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी आंखें थोड़ी सी वीक हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सीधा कर लो। लास्ट का समय चल रहा है, अपने सोने की और उठने के समय को एक नियंत्रित कर लो। ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है। और जिनकी आंखें पूरी भी हैं उनके लिए भी ये बात है, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं बिताना है, रात को समय से सोना है, समय से उठना है। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, आपकी आंखों का फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। 15 दिन में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग डिजिटल बोर्ड को आराम से पढ़ पाओगे। आई होप आप लोग मेरी इन बातों को जरूर फॉलो करोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि नोकनी है तो क्या करें। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि नोकनी क्या होती है, कि जब आप लोग अपने पैरों को मिलाते हैं, अपने दोनों पैरों के टखनों को बिल्कुल मिला के आगे पंजों को मिला के रखते हैं, तो आप लोगों के जो घुटनों के बीच का गैप है उसमें हल्का सा गैप होना चाहिए। गैप कितना होना चाहिए? कोई कुछ बताता है, कोई इतना गैप बताता है, नहीं, सिर्फ एक स्केल भी अगर उसमें से बीच में से पास हो जा रहा है तो उसको नोकनी नहीं माना जाता, उसको मेडिकली फिट माना जाता है। तो अगर एक स्केल भी पास होता है, और 90% लोगों को स्केल पास हो ही जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, कोई इतना बड़ी इशू नहीं होता है। और जब मेडिकल के लिए आप जाते हो तो कोई आपके खड़ा करके कोई इसमें स्केल भी निकाल के नहीं देखता है, सिर्फ दूर से नज़र मारते हैं और बोल देते हैं ठीक है। और आप लोगों को अगर फिर भी लग रहा है कि हाँ किसी का थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको लास्ट टाइम चल रहा है, उसको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करनी है। उसको जब भी रात को सोना है, दोनों टांगों के बीच में एक तकिए को रखकर सोना है। और ये ज़्यादा लंबे समय तक रखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप जितना हो सके उसको रख के आपको सोना है। रोज रात को आप ये करोगे तो हल्का सा 15-20 दिन में इतना गैप बनना शुरू हो जाता है कि स्केल या फिर थोड़ा सा आप रोज प्रैक्टिस करते हो खड़ा होने गैप बनाने की धीरे धीरे, तो आप लोगों का गैप मेंटली भी थोड़ा सा, आप जब इस चीज़ को ध्यान रखते हो तो हल्का सा गैप बनना शुरू हो जाता है। तकिए का आप लोग इस्तेमाल जरूर करना, इससे बहुत फायदा होता है, आपको वाकई इससे फायदा मिलेगा। सेम सवाल पूछा हुआ है फ्लैट फिट के बारे में, अगर फ्लैट फिट है तो क्या करें। देखो, डिपेंड करता है कि आप लोगों को फ्लैट फिट कितना है। किसी को हल्का सा होता है, किसी को अगर बिल्कुल ही फ्लैट फिट है तब तो रीमेडिकल मिल ही जाता है, अगर बिल्कुल ही फ्लैट फुट है। लेकिन अगर हल्का सा आपको लग रहा है कि मुझे फ्लैट फिट है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना चेक कर लेना है एक बार, गीले पैर करके चल के देखना, उससे चेक कर लेना है। और अगर है भी तो आप लोगों को थोड़ा सा आदत बनानी है 10-15 दिन में चलने की, अपने पैर को हल्का सा सिकुड़ के चलने की। हल्का सा आपका पैर ये हल्का सा सिकुड़ जाए तो गैप बनना शुरू हो जाता है। इतना सा भी गैप बना, इतना सा भी गैप दिखने लग जाता है तो आपको फ्लैट फुट नहीं माना जाता है। तो आपको पैर को सिकोड़ने की, हल्की सी सिकोड़ के चलने की थोड़ी सी आदत बनानी है, और ये बन जाती है आसानी से। अगर आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाती है। एक और किसी व्यक्ति ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ है कि सर, अगर हम लोग मेडिकल के लिए गए हैं और सबसे पहले हमारी अगर नौकरी चेक हुई और हमें नौकरी में ही बाहर कर दिया गया है, नौकरी हम मेडिकली अनफिट हो गए, तो क्या हमारा आगे मेडिकल होता है नहीं होता है? जी हाँ, वहाँ डॉक्टर्स बैठे होते हैं, नौकरी का होगा, अगर वो फिट नहीं है
तो अगले पे जाओगे। लेकिन जितने भी मेडिकल की प्रोसेस आप लोग सारी के सारी क्लियर करोगे, आप लोगों को उस टाइम नहीं बताया जाता है कि क्या क्लियर हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट में रिजल्ट आता है और वहाँ नाम बताए जाते हैं कि ये नाम है जिनका मेडिकली पूरा फिट है, और जिनका नहीं है वो इस चीज़ में नहीं हुआ है उनको री मेडिकल दिया जा रहा है, और तुरंत उसके बाद री मेडिकल का फॉर्म भराया जाता है, जो भरना बहुत अनिवार्य है। अगर किसी भी भाई को अगर री मेडिकल मिलता है तो अगर वो कहना भी भूल जाए, आप लोगों को मिले ना, तो उनसे कह के कि भाई री मेडिकल का फॉर्म दो, री मेडिकल का फॉर्म जरूर भरना है। बाई चांस अगर गलती से री मेडिकल का फॉर्म नहीं भरा तो आप लोगों को फिर री मेडिकल की डेट भी नहीं मिलेगी। एक किसी भाई ने और सवाल पूछा हुआ था कि साहब जो डिजिटल बोर्ड जो सामने लगा हुआ होता है वो कितनी दूरी पे लगा हुआ होता है, तो उसकी दूरी होती है लगभग 6 मीटर के आसपास की। और हाँ, एक ट्रिक हो रही थी कि डिजिटल बोर्ड जो है वो इंटरनेट पे पड़े हुए होते हैं, उस डिजिटल बोर्ड को आप लोग डाउनलोड करें और उस पूरे के पूरे डिजिटल बोर्ड को रट लो। जिन लोगों को लगता है कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, रोज एक एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से याद भी हो जाएगा, पता लग जाए अच्छा इंग्लिश वाला है, एक एक लाइन रट लेते हैं कि अच्छा नीचे ये वाली लाइन है, ऊपर ये वाली लाइन है, ये ऐसी लाइन है, आप उसे रट भी सकते हो। बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं, बस आपके मन में होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने क्लियर करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां पर आप सवाल पूछो, मैं आप लोगों को पर्सनली जवाब दूंगा। अगला कौन सा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाह रहे हो, जिस पे आप चीजें पूछना चाह रहे हो, मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लाके दे दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।